भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा में इन दिनों घनघोर घमासान मचा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप और तीखे हमलों का ये दौर भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है। ये लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा की ही बनती दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरफ भाजपा के हालिया विधायक लादूलाल पितलिया खड़े दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ पार्टी के कुछ पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्षों का जिक्र है। तीखे तेवर और हमले करती हुई नाराज लहजे में हमीरगढ़ नगरपालिका चेयरमैन रेखा परिहार भी दिखाई देती है। तो जिला संगठन भी इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, कुछ शिकायतें आई है, बैठकर समझाइश की कोशिश करेंगे। मगर खबरों को अगर आधार बनाया जाए तो कहा तो यह भी जा रहा है कि तमाम शिकायतें, तमाम समस्याएं अब प्रदेश संगठन के समक्ष भी रख दी गई है, वहां तक भी पहुंचा दी गई है। तो आखिर ये मामला है क्या? सहाड़ा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी 2013 में आखिरी बार जीती थी, उसके बाद 18 में कांग्रेस जीतती है, उसमें फिर उपचुनाव होता है, उसमें पुनः कांग्रेस जीतती है और इस बार पुनः लादूलाल पितलिया जो पूर्व में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ चुके थे, उनको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है और वो एक बड़ी जीत हासिल करते हैं। मगर ऐसा क्या हुआ कि आखिर इतनी जल्दी विधानसभा के मात्र 6 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी के वहाँ का जो एक अंदर खाने की लड़ाई है खुलकर अब खबरों में, खुलकर अब सभी लोगों के सामने आती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पार्टी की जो पूरी की पूरी लड़ाई है उसके लिए किरकिरी का कारण बनता जा रहा है। और जो थोड़ी बहुत जानकारियाँ जुटाने की कोशिश की, उनके अनुसार ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टकराव तो लगातार चल ही रहे थे, मगर वो तब तक शांत थे। अंदर खाने पर्दे के पीछे की लड़ाइयाँ चल रही थी, मगर ये सब कुछ सार्वजनिक होता है 18 जून के अखबार की एक खबर से, जिसमें कि बड़े स्पष्ट तौर पर ये आरोप लगाया जाता है पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, जिसमें कुछ मंडल अध्यक्षों का जिक्र है और वो कहते दिखाई देते हैं कि विधायक जी कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाते हैं और उनके पुत्र, जिनका नाम विजय बताया जाता है, वो तबादलों में लगे हुए हैं। तो ये शिकायत जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के सामने रखी जाती है। उसके बाद जो नगर पालिका चेयरमैन रेखा परिहार, वो बड़े तीखे हमले करती दिखाई देती है। वो ये कहती हुई नजर आती है कि जिस प्रकार से हमारी इस नगर पालिका में लगातार ईओ बदले गए हैं, जिस प्रकार से बड़े ही तेज तर्रार और बहुत जल्दी इसमें तबादले हो रहे हैं, उससे काम बहुत प्रभावित हो रहा है, समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही है। अब ये मामले, ये हमले राजनीतिक हैं या ये हमले वास्तविक हैं, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मगर लादूलाल पितलिया इन आरोपों को नकारते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पोस्ट है उनमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले ये बता दूं कि इस एक खबर के हवाले से बहुत रोचक वर्जन हो जाता है प्रशांत मेवाड़ा, जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा का। वो बड़े स्पष्ट तौर पर कहते दिखाई देते कि हाँ, कुछ शिकायतें आई तो है विधायक की कार्यशैली को लेकर। कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए थे तो उनको बिठाकर तालमेल की कोशिश के लिए मीटिंग की। मंडल अध्यक्ष, विधानसभा संयोजक भी इसमें शामिल थे। एक बार बिठाकर आपसी तालमेल बिठाएंगे और उसके जो विवाद हो रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब ये कोशिशें शुरू होती, मगर उससे पहले ही लादूलाल पितलिया की तरफ से पुनः एक पोस्ट आती है। इस अखबार के वर्जन के बाद एक पोस्ट वो उनकी सोशल मीडिया पर आती है, जो अब हटा दी गई है। वो एक लंबी चौड़ी पोस्ट होती है और उसमें उस खबर को लेकर भी उनकी एक तल्खी और एक नाराजगी नजर आती है, मगर अपनी पार्टी के उन लोगों के खिलाफ अच्छा खासा आक्रोश दिखाई देता है। उस पोस्ट में वो स्पष्ट तौर पर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो एक ईओ, जिनके नाम उसमें लिखते हैं बाकायदा कि कृष्ण गोपाल माली, आपको ध्यान होगा कुछ सालों पहले उनके पास बड़े जोरदार तरीके से देवगढ़, गंगापुर और ये तमाम आमेट वाले चार्ज होते हैं, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। तो उनका जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनको लाने की कोशिश हो रही है, तो मैं उनको लाना चाहता नहीं हूं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी नगरपालिका क्षेत्र में इन लोगों को ये वो लाना चाह रहे हैं, ईओ के साथ मिलकर कुछ भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, इनके अपनी आपसी पार्टनरशिप है। और जब इस ईओ को हटाया तो उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और साथ ही वो राजनीतिक रूप से ये बात कहते दिखाई देते हैं कि ये तमाम लोग कांग्रेस के दलाल बन सहाड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विगत 30 सालों से अपना विधायक नहीं बना पाए। हालांकि 30 साल नहीं हुए, इससे बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, वहाँ 2013 में भाजपा के विधायक बने हैं। मगर ये तथ्यों की थोड़ी, हालांकि इसमें लगता है कि पूरी जांच पड़ताल नहीं की गई, मगर आरोप बड़े गंभीर प्रवृत्ति के लगाए गए। और साथ ही कहा गया कि ये जो भू माफिया हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उनके कांग्रेस के सपोर्ट के साथ दादागिरी करते हैं, और जब मैं आया हूँ तो अब ये वरिष्ठ होने का ढोंग कर रहे हैं और मेरी ईमानदारी इनको पच नहीं रही है। आखिर में ये पुनः एक बार कहते हैं कि इनके पाप का घड़ा फूटेगा और मैं
सहाड़ा के विकास को लेकर कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। इस पोस्ट के साथ वो अपनी बात रखते हैं, हालांकि ये पोस्ट बाद में उनके द्वारा हटा दी जाती है। उसमें कार्यकर्ताओं के भी अलग अलग रोचक जवाब आते हैं, उन पर कभी फिर बाद में बात करेंगे। मगर ये फिर स्थितियाँ परिस्थितियाँ बीच में थोड़ी सी शांत होती दिखाई देती है। मगर आज की खबरें पुनः ये बताती है कि मामला अभी शांत हुआ नहीं है, क्योंकि आज आरोपों का दौर पुनः प्रारंभ होता है और खबरों के माध्यम से एक आरोप पुनः लगता है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक कार्यकर्ता बिजली बार बार कटने की शिकायत उन तक पहुंचाता है, मगर उस कार्यकर्ता के घर बिजली तो पहुंचती है या नहीं पहुंचती पता नहीं, पुलिस जरूर पहुंचती है। ये एक आरोप बड़े सीधे हमले के तौर पर विधायक पर लगता दिखाई दे रहा है। और उसमें मजे की बात यह है कि एक बार पुनः हमीरगढ़ नगर पालिका चेयरमैन का एक पत्र भी संलग्न होता है, जिसमें वो ये कहती दिखाई दे रही है कि इन दिनों कार्यकर्ता ठगा सा महसूस कर रहा है। तो ये मामला एक बार पुनः सुर्खियों में आता है। और यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इसमें जो चीज़ बताई गई, बात बताई गई, वो ये कहती है कि बीच में कोशिश यह भी हुई थी कि बिठाकर समझाइश हो, मगर उस मीटिंग में विधायक नहीं पहुँचते हैं। ये एक बात बताई जा रही है। मगर ये जो पूरी खबर है, जिसमें कि नगर पालिका की अध्यक्ष रेखा परियार हमीरगढ़, वो ये कहती दिखाई दे रही है कि कार्यकर्ता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। तो ये पूरा मामला इसमें एक बार पुनः सुर्खियों में आता दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ लादूलाल पीतलिया पुनः कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता का फ़ोन आया था उनका बोलने का लहजा सही नहीं था, तो ये अपनी तरफ से सफाई देते शुरू कर रहे हैं, दिखाई देते हैं। मगर यहाँ पर भी पुनः बड़ा जरूरी हो जाता है प्रशांत मेवाड़ा जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा का वर्जन, जो कि कह रहे हैं कि एक बार पुनः सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के संगठन से जुड़े हुए लोगों ने अपनी बात रखी है। कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करेंगे और एक कार्यकर्ता के जेल भेजने की भी खबर आ रही है, उस पर भी तथ्यात्मक रिपोर्ट लेंगे। तो ये कुल मिलाकर पुनः मामला कमोबेश वो जो पहले 18 तारीख की खबर थी उसी तर्ज पर उठता और उभरता दिखाई दे रहा है। अब इंतज़ार ये रहेगा कि क्या पीतलिया जी इस बार भी कोई सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे या पार्टी के किसी बिल्कुल उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। ये जो तमाम चीज़ें चल रही है ये क्योंकि पार्टी की किरकिरे का कारण बन रही है। मात्र 6 महीने हुए हैं, वहाँ ये जो गुटबाजियों का दौर देखा जा रहा है, वहाँ जो ये शिकायतों का अंबार देखा जा रहा है, बार बार विधायक पर आरोप लग रहे हैं, अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा लग रहे हैं, बार बार विधायक को इस पूरे प्रकरण में सफाई देनी पड़ रही है और बार बार जिलाध्यक्ष को ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि जी हाँ शिकायतें आ तो रही हैं, गैप बना तो है। अब यहाँ से आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि ये गैप दूर होता है या नहीं होता है, शिकायतों को समझाइश के माध्यम से शांत किया जाता है या नहीं किया जाता है। लादूलाल पीतलिया ने जो पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाए थे कि भैया ये तो कांग्रेस के दलाल है जो भाजपा के चोले में हैं, इनके पाप का गड़ा फूट चुका है, ये भ्रष्टाचारी है, ये आरोप सोशल मीडिया की पोस्ट तक ही रह जाते हैं या लादूलाल पीतलिया इनकी पुष्टि के लिए कुछ प्रयास करते दिखाई देते हैं। तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।